गला काट देंगे, लेकिन तलवार की ढाल नहीं जाने देंगे। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बॉलीवुड में कालिया सिर्फ एक नाम नहीं, गुस्सा, प्रतिशोध और सिस्टम के खिलाफ बगावत की एक पहचान है। 1981 में जब अमिताभ बच्चन स्क्रीन पर कालिया बनकर उभरे तो थिएटर तालियों की गूंज से छत हिल गई थी। इतने टुकड़े करूंगा, हमारे साथियों को टुकड़े गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी। कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है, लेकिन ठीक 16 साल बाद 1997 में जब बी ग्रेड सिनेमा के बादशाह और हिंदी सिनेमा के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती ने उसी नाम से फिल्म बनाई तो ट्रेड पंडितों के होश उड़ गए। दोस्तों, सवाल यह है, क्या मिथुन दा ने अमिताभ बच्चन की विरासत को चुनौती दी थी? कैसे एक फिल्म ने करोड़ों कमाए तो दूसरी ऊंटी फैक्ट्री का हिस्सा बनकर रह गई? बेदर्दी के संग प्यार किया कि मैं तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जान लूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अनसुने राज क्या हैं। आज की इस स्पेशल एपिसोड में हम कालिया नाम के इसी डबल धमाके के पीछे की पूरी कहानी खंगालेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं पहली कालिया की, जो 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे टीनू आनंद, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म लगभग बनते बनते रह गई थी। तुम साथ हो जब अपने टीनू आनंद अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन उस दौर में अमिताभ देश के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और उनके पास तारीखें भी नहीं थी। टीनू आनंद लगभग 1 साल तक अमिताभ बच्चन के पीछे भागे। आखिरकार जब अमिताभ बच्चन 1978 में फिल्म डॉन की शूटिंग कर रहे थे, तब टीनू को उन्हें स्क्रिप्ट सुनाने का मौका मिला। मैं जान लूंगा जरूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। स्क्रिप्ट सुनते ही अमिताभ बच्चन ने हाँ कह दिया, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब फिल्म के निर्माता इकबाल सिंह के पास बजट की कमी हो गई। फिल्म को पूरा होने के लिए 4 साल लग गए। दोस्तों, अगर दूसरे किस्से की बात करें तो 1981 की कालिया का सबसे मशहूर डायलॉग, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार, इसे इंदर राज आनंद यानी कि टीनू आनंद के पिता ने लिखा था। असल में यह डायलॉग किसी जेल के सीन के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण काउंटर सीन के लिए लिखा गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन के बोलने के अंदाज ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा पंच लाइन बना दिया। जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं, जब से तुमको देखा। अगर अनसुने किस्से तीसरे की बात करें तो फिल्म का गाना जहां तेरी ये नजर है जाने जा मुझको खबर है, आर.डी. बर्मन ने कंपोज किया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने की शुरुआती ट्यून खुद अमिताभ बच्चन ने गुनगुनाकर पंचम दा को सुनाई थी। दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जी। वहीं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म करीब उस दौर में 1.5 करोड़ के भारी भरकम बजट से मिलकर बना था और इसने भारत में 7.5 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की। वहीं वर्ल्ड वाइड यह फिल्म जो है कि 15.5 करोड़ रुपए कमाई और 1981 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और इसे बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली हिट माना गया। और ये उस इंसान की मौत के लिए जो कभी मैं था कल्लू। अब चलते हैं 16 साल आगे। साल 1997। बॉलीवुड बदल चुका था, शाहरुख, सलमान, आमिर का दौर आ चुका था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने एक बिल्कुल अलग साम्राज्य खड़ा कर रखा था, ऊटी लो बजट मॉडल। क्या थे ऊटी लो बजट मॉडल? 90 के दशक में मिथुन दा ने मुंबई छोड़ दिया और ऊटी में अपना होटल मोनार्क शुरू किया। 90 के दशक के मध्य में मिथुन दा ने मुंबई छोड़ दिया और ऊटी में अपना होटल मोनार्क शुरू किया। वे मेकर से कहते शूटिंग मेरे होटल में होगी, कास्ट और क्रू मेरे होटल में रुकेगी और फिल्म 40 से 30 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगी। निर्देशक टी.एल.बी. प्रसाद के साथ मिलकर मिथुन दा ने जो है कि दर्जनों फिल्में बनाई, जिनमें से एक थी 1997 की कालिया। अगर 1997 की कालिया की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में मिथुन दा ने काली चरण उर्फ कालिया का रोल निभाया था। कहानी सीधी सी थी, एक ईमानदार आदमी जिसे गुंडे फंसाते हैं, वह जेल जाता है और कालिया बनकर वापस लौटता है बदला लेने। साथ में थी दीप्ति भटनागर, सीबा और विलेन के रोल में किरण कुमार व मुकेश ऋषि। गोरी तूने जो भी किया जैसा किया
अच्छा किया। अगर हम इस फिल्म के अनसुने किस्से की बात करें दोस्तों, अमिताभ की कालिया को बनने में 4 साल लगे थे, जबकि मिथुन की कालिया पूरी शूटिंग सिर्फ 30 से 35 दिनों में हो गई थी। निर्देशक TLB प्रसाद एक दिन में 3-3 सीन्स खत्म कर देते थे। सेट्स पर कोई रीटेक आसानी से नहीं होता था, जो पहला शॉट ओके हुआ वही फाइनल होता था। अक्सर बॉलीवुड गलियारों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा होती थी, मिथुन चक्रवर्ती की कालिया ने अमिताभ की कालिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया या उसकी हवा निकाल दी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, आइए आंकड़े और क्लासिक सिनेमा के नजरिए से इसका निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं। सारी जिंदगी का तुझसे एग्रीमेंट कर लूंगी, जमाना चाहे अमिताभ बच्चन की कालिया जैसे मैंने बताया 1.5 करोड़ की बजट से बनी थी और इस फिल्म ने 15.5 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर जैसा असर छोड़ा था। वहीं मिथुन की कालिया की बात करें तो यह फिल्म 2 करोड़ 25 लाख रुपए के बजट से मिलकर बनी थी। इसने भारत में 2 करोड़ 73 लाख रुपए कमाए। वहीं वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 5 करोड़ रुपए का भारी भरकम कलेक्शन कर जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसे एवरेज का जो है कि वर्डिक्ट्स प्राप्त होता है। हालांकि B और C सेंटर्स पर इसने अपना पैसा वसूल कर लिया था। सच्चाई यह है कि कमाई और पॉपुलैरिटी के मामले में मिथुन की कालिया अमिताभ की कालिया के पास भी नहीं थी। तो फिर यह अफवाह क्यों फैली कि मिथुन ने अमिताभ की कालिया का पत्ता साफ कर दिया। 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती सिंगल स्क्रीन के सबसे बड़े हीरो थे। जब 1997 में मिथुन की कालिया रिलीज हुई तो यूपी, बिहार, CP, बरार जैसी बेल्ट में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हाउसफुल चल रहे थे। छोटे शहरों के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मिथुन की इस कालिया से लागत से ज़्यादा मुनाफा कमाया, क्योंकि फिल्म बहुत कम बजट में बनी थी। इसी वजह से ट्रेड मार्केट में यह चर्चा फैल गई कि मिथुन की कालिया ने छोटे शहरों में गदर मचा दिया और पुरानी कालिया की यादें ताज़ा कर दी है। फिर तो तुझसे प्यार किया। चलिए अब आपको बताते हैं इन दोनों फिल्मों से जुड़े 5 ऐसे अनसुने तथ्य जो शायद ही आपको पता हो दोस्तों। पहला बात करें तो 1981 की कालिया एकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें आशा परेख और अमिताभ बच्चन ने साथ में काम किया। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट कास्ट नहीं थे। तुम मिल गए तो बदल गए दिन जीवन के। आशा परेख ने अमिताभ की भाभी का रोल निभाया था दोस्तों। अगर दूसरी अनसुने रहस्य की बात करें तो 1981 की फिल्म में दिखाया गया जेल का सेट असल में मुंबई की एक पुरानी मिल में बनाया गया था, जहां अमजद खान और अमिताभ के बीच आइकॉनिक सीन शूट हुए थे। कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है। अगर तीसरी अनसुने रहस्य की बात करें तो 1997 में मेकर्स पहले मिथुन चक्रवर्ती के कालिया का नाम कालीचरण रखना चाहते थे, लेकिन टाइटल राइट्स ना मिलने के कारण और अमिताभ की फिल्म कल्ट स्टेटस को भुनाने के लिए आखिरी समय में इसका नाम बदलकर कालिया रख दिया गया। चौथा फैक्ट की बात करें तो 1981 की फिल्म में हीरोइन परवीन बाबी की एंट्री उसी फिल्म से शुरू होने के काफी देर बाद होती है। 1981 की फिल्म में हीरोइन यानी कि जो परवीन बाबी की एंट्री फिल्म शुरू होने के काफी देर बाद होती है, जो उस दौर की कमर्शियल फिल्मों में बहुत कम देखा जाता था। हम मौत को जीने के पांचवी फैक्ट की बात करें तो अमिताभ बच्चन की कालिया इतनी हिट थी कि इसे 1984 में कन्नड़ में होलियादा काला और 1987 में कूलीकरण में रीमेक किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों यह थी 2 अलग अलग दौर में 2 अलग अलग सुपरस्टार और एक ही नाम कालिया की पूरी कहानी, जहां अमिताभ बच्चन 1981 की कालिया हिंदी सिनेमा के क्लासिक एंगर यंग मैन एक्शन थ्रिलर मानी जाती है। वरना तेरी मौत तुझसे उतनी ही दूर थी जितनी ये सलाख तुझसे दूर है। वहीं 1997 की मिथुन चक्रवर्ती की कालिया 90 के दशक की बी ग्रेड एक्शन सिनेमा का सबसे यादगार हिस्सा है। दोनों का अपना दौर था, अपना दर्शक वर्ग था और अपना स्टाइल था। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी कालिया ज़्यादा पसंद है? अमिताभ बच्चन की गंभीर एंग्री मैन अंदाज या मिथुन दा का बिंदास और रॉ एक्शन? जिस हीरे पे तुम्हारी नजर थी वो अब मेरे हाथों में है। कौन हो तुम? बता दे तूने मुझको बेदर्द क्यों कहा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो या रिसर्च पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिनेमा के ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जमाना चाहे बदले।